है 6 नंबर, कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी दिया है, तो दिखाइए कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। तो यहाँ जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। दिया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है और ये भी कह रहा है कि cos ए जो है इसके बराबर है, cos b के बराबर है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आपको कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो इसके लिए एक हम फिगर बना लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यह आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। और चलिए इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, यानी अगर इसका ए नाम देते हैं तो ये आपका बी हो जाएगा और तीसरा जो समकोण वाला शीर्ष है उसको सी मान लेंगे, ठीक है। चलिए आपके पास यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि cos ए बराबर जो है cos b के बराबर है। तो इसको लिख लीजिए, cos ए बराबर cos b। अब चूंकि आपको पता है कि cos थीटा बराबर, फॉर्मूला याद है ना, cos थीटा बराबर होता है, क्या होता है, तो b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो देखिए जब cos ए लिए, जब ये वाला एंगल ले रहा है तो आधार तो आपका ये हो जाएगा ना और ये वाला कर्ण हो जाएगा, यानी cos ए बराबर हो जाएगा AC बटा में AB, ठीक है। अच्छा cos b लेंगे, जब cos b लीजिएगा तो आधार आपका BC हो जाएगा और बटा में AB, यानी हो जाएगा यहाँ BC बटा में AB। दोनों तरफ AB हटा दीजिए, AC बराबर BC आ गया, ये AC BC के बराबर हो गया। तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज ना हो गया, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे ना। क्यों, तो आपको पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर हो गया। समझ गए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर